आखिरकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गई? कौन है ये लीज ट्रस जो बन गई ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री? आइए जानेंगे पूरी बातें, यानी पूरी विश्लेषण करेंगे। आखिरकार कैसे ऋषि सुनक, भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री पद के पूर्व दावेदार था, उन्हें लीज ट्रस ने पराजित करके खुद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पोस्ट पे आने वाली ब्रिटेन का तीसरा महिला प्रधानमंत्री बन गई। काफी समय से आप देखे होंगे, काफी समय से, लगभग जुलाई मंथ से ही, जब से बोरिस जॉनसन पे, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के वहां के प्रधान थे और वो प्रधानमंत्री थे, जब से बोरिस जॉनसन पे एक घोटाले का केस चल रहा था, उस समय उन पे बहुत दबाव दिए जा रहे थे और अंततः उन्हें अपने पोस्ट से, यानी प्रधानमंत्री पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ गया था। उसी समय से काफी बातें चल रही थी, आखिरकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। और अंततः देखा जाए, सोमवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में महारानी एलिजाबेथ ने लीज ट्रेस को नियुक्त कर दी। यह लीज ट्रेस आखिर में है कौन? इन्होंने कितने मतों से ऋषि सुनक को पराजित कर दिया? आइए पूरी बातें करेंगे आज लीज ट्रेस के बारे में, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहले चर्चा का विषय बना हुआ है लीज ट्रेस। इसका पूरा नाम देखा जाए तो मेरी एलिजाबेथ ट्रस है। मेरी एलिजाबेथ ट्रस है, जिनका नाम शॉर्ट में लीज ट्रेस के नाम से ये जाने जाती है। ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पोस्ट पे कार्यरत होने वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई। मात्र 47 ईयर के एज में ये वहां की प्रधानमंत्री के पोस्ट को सुशोभित करने के लिए इनकी नियुक्ति कर दी गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जुलाई के मंथ में एक घोटाला हुआ था। उस घोटाले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नाम को शामिल कर दिया गया और उन्हें अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। और इसी पार्टी के, यानी कंजर्वेटिव पार्टी के ही लीज ट्रेस को आखिरकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दी गई। इन्होंने ऋषि सुनक को लगभग देखा जाए 20,927 वोटों से हरा दिया। यानी कुल बात किया जाए वोटों में तो लीज ट्रेस को जो मत आई थी टोटल लगभग 81,326 वोट ये लीज ट्रेस को आए थे, लेकिन ऋषि सुनक उनसे लगभग 20,927 वोट से पीछे रह गए। यानी ऋषि सुनक को लगभग 60,399 मत प्राप्त हुए थे और ये 20,000 यानी लगभग 20,927 वोट से ये हार गए और अंततः देखा जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रेस नियुक्त हो गई। आइए जानेंगे ये लीज ट्रेस हैं कौन, इनका जन्म कहां हुआ था, इनकी राजनीतिक परिवेश कैसी बीती थी। सबसे पहले लीज ट्रेस देखा जाए, वर्तमान में जो बोरिस जॉनसन की सरकार थी उसमें विदेश मंत्रालय अथवा राष्ट्रमंडल हो, इन सबों का ये मंत्री पोस्ट को सुशोभित कर रहे थे। इनका जन्म देखा जाए लगभग 26 जुलाई 1975 को, इनका जन्म 26 जुलाई 1975 को यूके के ऑक्सफोर्ड शहर में ही हुआ था और ये लंदन में ही पढ़ी भरी और वहीं पे ये आगे धीरे धीरे चल के राजनीतिक की परिवेश में प्रवेश करती है। ये अपने जो ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की थी लंदन के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ये राजनीतिक में या तो न्याय शास्त्र में ये डिग्री प्राप्त की और अपने राजनीतिक करियर का उन्होंने वहां से शुरुआत किया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते बढ़ते आज देखा जाए तो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में कंजर्वेटिव पार्टी बोरिस जॉनसन के बाद पूर्ण दावेदार के रूप में ये प्रधानमंत्री पद को ये प्राप्त कर लेती है और ये प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने लगती है। आइए जानेंगे इनका जन्म के बारे में। अभी मैंने जस्ट बताया इनका जन्म 26 जुलाई 1975 को यूके के ऑक्सफोर्ड शहर में ही हुआ था। इन्होंने अपनी पूरी ग्रेजुएट की पढ़ाई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही किया। लगभग देखा जाए पहली बार 2006 ईस्वी में यह दक्षिण पूर्व लंदन के ग्रीनविच से पार्षद चुनी गई थी। यहीं से इसके पहले एक और बात आती है, जब ये ग्रेजुएट की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से कर रही थी उस समय ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अध्यक्षता भी चुनी गई थी, यानी अध्यक्ष भी चुनी गई थी वहां से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की। लेकिन 2006 में पहली बार दक्षिण पूर्वी लंदन के ग्रीनविच शहर से यह पार्षद चुनी गई। 2006 में पार्षद चुने जाने के बाद लीज ट्रेस कोई पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं थी, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गई और 2010 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी एक नॉरफॉल्ट शहर है जहां से इन्हें संसद का टिकट मिला और ये संसद बन गई। यानी पहली बार 2010 में ये संसद बनी और धीरे धीरे संसद बनने के बाद अपने पद को लेके
आगे इतनी सीरियस होने लगी और धीरे धीरे कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में ही या अपने पार्टी को इतनी सपोर्ट करने लगी कि आज आप देखिए ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने के लिए सोमवार को नियुक्त कर ली गई। 2010 के बाद 2012 में इन्हें शिक्षा मंत्री का पोस्ट दिया गया था। यानी 2012 में ये लीज ट्रेस जो थी, यानी इनका पूर्व नाम अभी मैंने जस्ट बताया मेरी एलिजाबेथ ट्रेस जो थी, यह 2012 में पहली बार शिक्षा मंत्री बनी थी और उसके बाद आगे चल के 2014 में इन्हें पर्यावरण सचिव के रूप में कार्यभार दे दिया गया। यानी पर्यावरण सचिव के रूप में यह काम करने लगी। पुनः आगे आने के बाद जब बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी आती है, जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बनते हैं, उसमें लीज ट्रेस को देखा जाए एक अहम पद दिया गया और यह पद था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव। इन्हें बोरिस जॉनसन के समय में 2019 में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लीडर के रूप में व्यापार सचिव के रूप में इन्हें कार्यभार दे दिया गया और वहीं से यह लीज ट्रेस बोरिस जॉनसन के बाद पूर्ण दावेदार बन गई कंजर्वेटिव पार्टी में पीएम पद को लेके। और जो अंततः देखा जाए अभी जुलाई मंथ में जब बोरिस जॉनसन पे एक घोटाले का केस चला और बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देने की बारी आ गई, तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे, ये गृह मंत्रालय के पोस्ट पे भारतीय मूल के जो थे, ये काफी रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन लास्ट समय आते आते ये लीज ट्रेस ने इन्हें लगभग 20,927 मतों से पराजित कर दिया। और पूरे भारतवासी का जो एक सपना था कि ब्रिटेन में फिर से भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होंगे और जो ब्रिटेन मेरे यहाँ लगभग 1600 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक शासन कर रहा था, अब हम ब्रिटेन के ऊपर शासन करेंगे। लेकिन यह भी भारतीयों का सपना टूट गया क्योंकि ऋषि सुनक पराजित हो चुके हैं और लीज ट्रेस वहां की पीएम बन चुकी है। लगभग 20,927 वोट से ऋषि सुनक हार गए। और सोमवार को ही देखा जाए तो वहां की जो महारानी एलिजाबेथ है, उन्होंने पीएम के रूप में लीज ट्रेस को तीसरी महिला के रूप में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व में देखा जाए इन्हें प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए नियुक्त कर दी गई। और भी यदि अहम बातें देखा जाए लीज ट्रेस के बारे में, तो अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन का मुद्दा चल रहा था और आपको पता होगा ब्रिटेन खुल के यूक्रेन का साथ दे रहा था, रशिया का विरोध कर रहा था क्योंकि रूस और ब्रिटेन में कभी अच्छे से अपने रिश्ते नहीं होते हैं। तो ये जो लीज ट्रेस थी ना, बोरिस जॉनसन के बाद सबसे अधिक देखा जाए यूक्रेन को साथ देने वाली, यूक्रेन के पक्ष में सपोर्ट करने वाली पहली महिला और कंजर्वेटिव पार्टी की पूर्ण दावेदार के रूप में यह सपोर्ट कर रहे थे। यहीं से इनका नाम आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाते चली गई ब्रिटेन में। और कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन के बाद पूर्व दावेदार के रूप में ये पेश होने लगी, जो कि अभी हाल ही में आपने देखा सोमवार को ही यह प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त कर दी गई। तो जो भी विराम चल रहे थे, जो भी बहुत सारे दिनों से चर्चा चल रहे थे, क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, क्या एक भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, इन सभी बातों पे विराम लग गया क्योंकि लीज ट्रेस वहां की प्रधानमंत्री बन चुकी है और ये इंग्लैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई जो कंजर्वेटिव पार्टी से ही है, जो बोरिस जॉनसन के पार्टी से ही है। काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाते क्योंकि अभी हाल में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, आखिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, क्या ऋषि सुनक बन सकेंगे? नहीं, ऋषि सुनक नहीं बन सके और ये लगभग 20,000 वोट से हार गए। तो अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रेस, यानी इनका पूरा नाम देखा जाए मेरी एलिजाबेथ ट्रेस हैं, जो कि तीसरी महिला प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में यह आ गए। तो काफी बातें इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में, आखिर कौन थी लीज ट्रेस और कैसे कैसे ये अपने राजनीतिक परिवेश को प्राप्त करती है, कैसे कैसे ये अपने लाइफ को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने लगी, कौन है लीज ट्रेस, इन सभी बातों का मैं विश्लेषण किया। और ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के ही थे, वो अंततः हार गए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया उनका और पूरे भारतवासियों का, जो चाह रहे थे कि ऋषि सुनक ही वहां के प्रधानमंत्री बन जाए, इनके भी सपनों को विराम लग गया क्योंकि लीज ट्रेस वहां की प्रधानमंत्री बन चुकी है। तो चलिए, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद हो तो अपने लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री तो बन गए और
हम लोग जो भारतीयों का एक सपना था वो सपना टूट गया, क्योंकि हम लोग चाहते थे ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बन जाए, जो ब्रिटिश मेरे पे आधिपत्य स्थापित कर रहा था और लगभग 1600 से 1947 तक मेरे पे गुलाम हमें बना के रखा था। हम लोग भी चाह रहे थे कि ऋषि सुनक वहां का पीएम बन जाए, लेकिन यह नहीं हो सका। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और अंततः बोला जाए तो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री लीज ट्रेस बन गई। थैंक यू, जय हिंद। आज वीडियो सीरीज में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।